कई लोग बोलते हैं साहब फीमेल ही प्रॉब्लम में है, लड़कियां ही प्रॉब्लम में, फ्रीडम ही नहीं है। लड़कों के हालात देख लो आप चाहे। आपने कभी सोचा, आपने कभी सुना कि बुद्धिजीवियों की, बुद्ध पुरुषों की, संतों की भीड़ होती है? मूर्खों की भीड़ तो सुना होगा। भीड़ का रिलेशन मूर्खों से है, संतों से नहीं है। कि आध्यात्मिक जीवन में जो हमारी जो ग्रोथ होती है, जो हमारी यात्रा होती है, उसमें बार बार बाधा क्यों हो जाती है। और ठीक इसी तरह हमारा क्वेश्चन संसारिक जीवन की तरफ भी जा सकता है कि एक युवा है, वो बोले अभी मैं आध्यात्मिक नहीं होना चाहता, उसकी खुद की फ्रीडम है कि मेरे को तो संसारिक दुनिया में ही बहुत पैसे वाला बनना है, बहुत तगड़ा बनना है। लेकिन वहाँ पर भी मैं कई बार अपने लक्ष्य से हट जाता हूँ, विचलित हो जाता हूँ। तो दोनों ही स्थिति में लगभग एक जैसा जवाब है। पता है आप कितनी चीज़ों से परेशान हैं। अभी मैंने आपको बोला कि हम बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित हैं, मैट्रिक्स की जैसे खेल है। हम लेते कैसे हैं चीज़ों को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अपने आप को ऐसा बना रखा है असरदार। कोई भी चीज़ का असर हो जाता है आपके ऊपर। कोई घंटा बजाता है, आप रोने लग जाते हो। हर कोई आपको प्रभावित कर देता है। अरे कोई को तो छोड़ो, मोबाइल पे कोई वीडियो देख लिया तो इतना गजब का प्रभावित कर देगा कि पागल से हो जाओगे। अब इसने कह दिया बहुत ही तगड़ा इसलिए भी है क्योंकि भीड़ बैठी हुई है। आपने कभी सोचा, आपने कभी सुना कि बुद्धिजीवियों की, बुद्ध पुरुषों की, संतों की भीड़ होती है? मूर्खों की भीड़ तो सुना होगा। भीड़ का रिलेशन मूर्खों से है, संतों से नहीं है। संत कहीं कहीं होता है, जिसको दिखता है, जिसको समझ में आता है। और ये आपकी गलतफहमी है कि संत जो चोगा ओढ़े रहेगा वही होगा। चोगे में तो फिर भी चोर निकल आएंगे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत रियलिटी जीवन की पता चल गई, लेकिन वो आपको बताने नहीं चाहते। अब हमारे ऊपर प्रभाव किस किस चीज़ का पड़ता है? समाज का। कोई हमारे लिए कुछ कह तो नहीं रहा, उसने हमारे लिए ऐसा कह दिया। मुझे तो रोज गालियां पड़ती हैं, मेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ कहते हैं लोग, पर मैं उनको लेता कैसे हूं? और हकीकत बताऊं तो मुझे तो लेने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे पता ही है क्लियर, जब मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो मुझे उसका रिजल्ट भी पता है कि जैसे ही मैं ये बोलूंगा तो उस विचार का, उस बुद्धि का व्यक्ति इसको ऐसे लेगा। ये मुझे पहले से पता है, तो मैं हाय तौबा क्यों मचाऊं? अगर मैंने ज्यादा खा लिया, मैंने 20 रोटी चेप ली, तो मुझे पहले से पता है ना मेरा पेट खराब होगा, मुझे नींद नहीं आएगी, ऑटोमेटिक सब कुछ पता है। तो जब हमको पता होता है कि बाहर की चीज़ें हमको प्रभावित कर रही हैं, तो हम अपने आप को ही ऐसा बना लें, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बुलेट प्रूफ। लॉस में वो लोग रहते हैं जो लोग पूरा जीवन निकलने तक भी अपने जीवन के साथ प्रयोग ही नहीं कर पाते। वो दूसरों की बातें सुन सुन के ही मर जाते हैं। अपनी आंखों से देखिए घरों में हालात क्या हैं। कई लोग बोलते हैं साहब फीमेल ही प्रॉब्लम में है, लड़कियां ही प्रॉब्लम में, फ्रीडम ही नहीं है। लड़कों के हालात देख लो आप चाहे, कमा के भी लाना है उसको। तो ये जो आपको प्रूफ होना है, ये किससे होना है? सामाजिक प्रॉब्लमों से, रिश्तों से। कोई भी रिश्ता है आप पे असर डाल देता है। क्या आपको पता नहीं है कि कोई भी हमारा रिश्तेदार होगा वो भी जाएगा, क्योंकि हम भी तो जाएंगे, वो भी जाएगा, उसके कुछ होएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई रिलेटिव होगा, मेरे कोई साथी होंगे, तो मुझे कोशिश तो करनी है उनको सही करने की। लेकिन ये बात भी तो क्लियर है ना, उनको तो जाना ही है यार। हम हमारी अंतिम कोशिश कर सकते हैं, हम उनको दिखा सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमको ये क्यों पता है कि इनको जाना ही है? क्योंकि हमको भी जाना ही है। तो हमको प्रभावित होने की जरूरत ही नहीं है रिश्ते नातों से। समाज से प्रभावित कैसे हो जाते हैं? जब हम पूरी तरह से समाज से कंफ्यूज्ड हैं। इस बात को हम कैसे रखें, कैसे सीखें, कैसे अपने आप को तैयार करें कि जो बात समाज ने आपको बताई है, जो बात किसी व्यक्ति ने आपको बताई है और बिल्कुल ताल ठोक के बताई है कि देखो ऐसा ही होता है, उस व्यक्ति के जीवन में झांक के देखो क्या ये भी इस बात को मानता है। और अगर मानता है, भाई नहीं मानता जब तो काम ही खत्म हो गया, झूठा है। और अगर मानता है तो उसका जीवन कहां तक पहुंचा? जब उसका जीवन कहीं पहुंचा ही नहीं, तो वो आपके ऊपर प्रभाव कैसे डाल रहा है? अब आप पूछोगे भैया ये सब बातें तो समझ में ही नहीं आ रही, आप तो ये बताओ आपने क्या किया? मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने सबसे बड़ा खुद को ही मान लिया। मैं क्यों मानूं किसी को बड़ा यार? और इतना बड़ा मान लिया, इतना बड़ा मान लिया कि बाद में महसूस भी होने लगा कि मैं सबसे बड़ा इसलिए भी हूं क्योंकि बड़ा छोटा कोई नहीं होता, हम सब एक ही हैं। क्योंकि हैं तो उसके ही साइज में बड़ा छोटा होना अलग बात है। अगर आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथेंगे और बोलेंगे इनमें से बड़ा कौन है, कि भाई मैंने आटा गूंदा है, इतना सारा आटा है ये, और मैंने छोटी छोटी लोई बनाई है, तो वो आटा बड़ा है और वो लोई छोटी है। थोड़ी देर बाद जब लोई बनाते बनाते वो लोइयां बहुत सारी हो जाती हैं, तो वो आटा ही खत्म हो जाता है। तो जिस बड़े सोर्स को आप मानते हो ना, सत्य के बड़े सोर्स को, जिसको आप कहते हो कि परम सत्य है या सबसे बड़ी पावर है, आटे की जैसे ही वो पावर आप में ही विद्यमान हो जाती है और टुकड़ों में बट जाती है। उस एंगल से कोई भी टुकड़ा छोटा बड़ा नहीं है। आप साइज में छोटा बड़ा कह देते हो यार, आप उम्र में कह देते हो कि कोई पैदा हुआ है पहले तो वो तगड़ा होगा बुद्धि में, ये कैसे हो सकता है?
साइज में या उम्र में बड़ा छोटा मत बोलें, वो भी आटा ही था और वो लोइयां भी आटा ही है, उसकी प्रकृति चेंज नहीं हुई। अगर उस पूरे आटे को भी आप तवे पे डाल दो तो सीखेगा ही, बल्कि वो पूरा ढंग से फिर भी ना सीखे, लेकिन लोइयों के रूप में, रोटियों के रूप में वो ज्यादा अच्छा सीख पाएगा। तो मैंने जब अपने आप को बड़ा माना तो मैंने ये पाया कि मैं बड़ा इसलिए हूं कि मेरे सामने वाला भी बड़ा है। सामने वाला छोटा कैसे हो सकता है? क्योंकि हैं तो वही लोइयां हम सब। तो हम भी बड़े, सूरज भी बड़ा, चांद भी बड़ा, आसमान भी बड़ा, मिट्टी भी बड़ी, पत्ते भी बड़े, जीव जंतु सब बड़े यार। ये इस प्रकृति का नेचर है, सबको जाना है। सही गलत की पैरवी हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपकी जो भी यात्रा हो, अगर संसारिक यात्रा है उसकी तरफ ध्यान देना है तो भी विचलित ना होए, प्रभावशील नहीं होने दे किसी और को। वैसे ही हम बहुत सारी चीजों से प्रभावशील हो जाते हैं, क्योंकि पड़ता ही है ना प्रभाव, शारीरिक प्रभाव पड़ जाए, तबीयत ही खराब हो जाए। और जो अंदर की यात्रा है, जो सत्य की यात्रा है, जो चीजों को जानना है, उसमें कम से कम ऐसे लोगों से दूर रहें जिनको इनका सिर पैर ही नहीं है, और जो थोड़ी उम्र ले चुके हैं, जिनकी उम्र 25 या 30 की तरफ जा रही है, उनको तो तुरंत प्रभाव से स्टेप ले लेना चाहिए और सत्य की तरफ चले जाना चाहिए। नहीं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपको पूरे जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला।